Okay, let's start now. Now, question बनाना क्यों ज़रूरी है? Why it is important to have a question? Let's understand the fact first. पहले वो समझो. Right. Now, if you don't know how to make questions, then two people or two individuals cannot speak with each other. ठीक है? दो लोग आपस में बात नहीं कर सकते जब तक कि सवाल करना आपको ना आए. तो सवाल पूछना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है. आज हम लोग कम से कम 10 या 12 तरह से सवाल पूछना सीखेंगे. ठीक है कि जो 12 जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जो मोस्टली हम लोग उन सवालों को डे टू डे लाइफ में पूछते हैं, तो वो किस तरह से पूछे जाते हैं. बेसिकली हम लोग सीखेंगे सामने वाले से पूछना जो आपके सामने खड़ा है. पहले फर्स्ट फेज में उन क्वेश्चंस को सीख लें जो हमारे सामने लोग हैं, तो उनसे हम किस तरह से सवाल पूछें. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि WH क्वेश्चन बनाने के लिए लगता क्या, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ WH क्वेश्चन. तो सबसे पहले उस पर गौर करते हैं. तो WH क्वेश्चन के लिए जो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरत पड़ती है वो है WH क्वेश्चन. उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर प्रिंसिपल वर्ब, देन क्वेश्चन मार्क. तो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स दैट इज रिक्वायर्ड. ये सारे चीज़ें अगर आपके पास होंगी तब आप एक क्वेश्चन बना सकते हैं. ओके फाइन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ. नाउ WH क्वेश्चन का पहले लिस्ट देख लेते हैं कि कितने सारे इंपॉर्टेंट WH क्वेश्चन हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो WH क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? वैसे सवाल जो कि वो WH वर्ड से मोस्टली स्टार्ट होते हैं. ठीक है ना. अब उनको उसके लिस्ट को हम लोग थोड़ा देख लेंगे कौन कौन सा लिस्ट है उसके अंदर. ठीक है करके ये सब नोट करेंगे सब लोग प्लीज. हाँ, ये WH क्वेश्चन आप अपने नोटबुक के डोंट टेक अ फ्रेश पेज. ओके, फ्रेश पेज लो, वहीं पे लिखो. डोंट ट्राई टू राइट इन द मिडिल समवेयर. कहीं मिडिल में मत लिखो उसको. Write it in the fresh page in the long notebook on the top so that you have enough place to write all the structure part in one place. To whom, for whom, with whom, about whom. उसके बाद कुछ और WH क्वेश्चन यहाँ ऐड करो. From where, since when, what all, where all, who all. ओके, मिनिमम एटलीस्ट इतना WH क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा. अब इसका हिंदी मतलब क्या है लिख के. क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, कौन सा, किसको या किससे. इसके लिए, इसके साथ, इसके बारे में. फ्रॉम वेयर, कहाँ से. सिंस व्हेन, कब से.
व्हाट ऑल का मतलब है क्या क्या, वेयर ऑल का मीन्स कहाँ कहाँ, एंड हु ऑल का मीन्स कौन कौन. Okay, so now these are the WH questions that you have to learn. ये याद रखना है सबको, इतना WH क्वेश्चन का. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आगे WH क्वेश्चन के पास किसका नंबर है, ऑक्सिलरी वर्ब्स का. तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं पहले उसको देख लें, जिससे सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं. तो वो है डू, डिड एंड विल. इन तीनों से इस पेज पे डिस्कस करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट पेज पे वी विल डिस्कस ऑलमोस्ट 10 ऑक्सिलरी वर्ब्स मोर. तो यहाँ पे है 3 ऑक्सिलरी वर्ब, डू, डिड और विल, जिससे सेंटेंस बनाना हम सीखेंगे. Okay. Now I'm going to add a subject now. So what I'll do, I'll simply add one subject, which is you. एक ही सब्जेक्ट ऐड करेंगे you, क्योंकि सामने वाले से अगर हम सवाल पूछेंगे तो वो you को ही रिप्रेजेंट करेगा सामने वाला. और इन सब के साथ अच्छा है कि इनके सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, तो कोई टेंशन नहीं है, वर्ब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है इन 3 सवालों में. तो आपके पास एक क्वेश्चन का फॉर्मेट फ्रेम हो गया अभी. ओके, अब समझते हैं कि WH क्वेश्चन जब हिंदी में पूछता है कोई तो किस तरह से पूछता है. हाउ, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द वे व्हेन समवन आस्क यू WH क्वेश्चन. ये हिंदी में कैसे पूछेगा या सोचेगा, उसके बारे में कैसे सोचेगा. यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, सबने लिख लिया? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, fine. sir. Yes, sir. थैंक यू. ऑलराइट, डन. सॉरी आई आस्क्ड. खैर, अब समझो कि इसको किस तरह से बनाना है. इसके लिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं. अब एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं. व्हाट डू यू डू. अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे सबसे पहले WH क्वेश्चन है, उसके बाद ये हमारा फॉर्मेट है, राइट. WH क्वेश्चन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब एंड देन क्वेश्चन मार्क. ये फॉर्मेट हो गया हमारा. लेकिन जब हिंदी में यही सेंटेंस पढ़ा जाता है तो ये हम कैसे पढ़ते हैं. तुम क्या करते हो. कुणाल, आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन. ओके, तुम क्या करते हो. इट्स अ क्वेश्चन मार्क. अब आप नोटिस करेंगे कि ये नीचे वाले मतलब इंग्लिश से सिंक नहीं कर रहा है. सिंक नहीं कर रहा है मतलब यहाँ पे सबसे पहले व्हाट लिखा है, लेकिन यहाँ पे तुम लिखा है. समझ में आ रहा है. तो अगर इंग्लिश की हिंदी में अगर आप तुम देखें तो सबसे पहला नंबर किसका है. द फर्स्ट नंबर इज सब्जेक्ट, देन WH क्वेश्चन एंड देन द वर्ब. ये इस तरह से हिंदी में पढ़ा जाएगा. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर WH क्वेश्चन, उसके बाद फिर वर्ब, एक्शन जो भी करना यहाँ पे वर्ब है. ठीक है. नाउ आप समझो कि हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. हाउ डू वी आइडेंटिफाई, किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये पूरा WH क्वेश्चन किस तरह से आइडेंटिफाई होगा. समझो, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तो ध्यान से समझिए. जैसा मैंने आपको कहा कि हम लोग इस समय यू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले आएगा हिंदी में. हाँ, ये हिंदी के लिए अलग से लिख रहे हैं समझने के लिए.
समझ के? अब ये सवाल कुछ इस तरह से हिंदी में बनेगा, जैसे तुम क्या खाते हो, तुम क्या, अब यहाँ पे देखो वर्ब खाना है, तो खाना क्या बन जाएगा, खाते हो, यहाँ पे बन जाएगा खाया, और यहाँ बनेगा खाओगे। अगर यहाँ पे मान लो बाय रहता है खरीदना, तो यहाँ पे हो जाता है खरीदते हो, खरीदा, खरीदोगे। तो समझ में आ रहा है सबको कि इस तरह से, अब जैसे ये WH क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कहाँ हो सकता है, कब हो सकता है, क्यों, तुम क्यों इंग्लिश सीखते हो। अब सीखने का मतलब क्या है, लर्न, और सीखते हो बोल रहा है मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा। तुम इंग्लिश क्यों सीखते हो, क्यों, वाई डू यू लर्न इंग्लिश। ओके, तुम सुबह कब उठते हो, कब, when do you, उठना मतलब get up, तो when do you get up। तुमने मुझे क्यों कॉल किया, क्यों कॉल किया, क्यों, why। अब लेकिन यहाँ पे करते हो नहीं बोल रहे हैं, तुमने मुझे क्यों कॉल किया, so why did you call is English word of course, so why did you call me। तुम क्लास कब ज्वाइन करोगे, कब ज्वाइन करोगे, कब तो क्या कहते हैं इंग्लिश में, ओके हियर when, राइट। So when will you join, तो मैं नहीं बोला join, so when will you join the class। तो इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं। I hope you guys are getting this। Identify कैसे करते हैं, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. All right. Yes, sir. No need to say yes. All right. Yes, sir. तुम मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, अगर ये सेंटेंस है चैतन्य, व्हाट वाज द आंसर, तुम मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। How will you solve my problem? गुड, नेक्स्ट वन, वेदांत, तुम मेरा फ़ोन नंबर कैसे जानते हो, तुम मेरा फ़ोन नंबर कैसे जानते हो। How do you know my phone number? How do you know my phone number? Okay. हर्षदा बोर से, Yes, sir. आपने नया फ़ोन कब खरीदा। When will you purchase a new phone? ध्यान से सुनो क्वेश्चन। खरीदा, okay, sir. हाँ, When did you when did you purchase new phone? ओके, परचेस की जगह बाय यूज करो। व्हेन डिड यू बाय अ न्यू फोन। Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है सबको। अपेक्षा, योर टर्न। तुम्हें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला, तुम्हें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला। अपेक्षा आंसर करो। Yes, sir. हाँ, तुम्हें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला। From where did you get this information? Get the information. Now you have to learn, Apeksha, all the forms of all the WH question. Okay, चलो, can let's start now। Okay, sir. चलो, क्वेश्चंस में बस ये जो प्रोसेस ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन है, ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे तुम रहेगा, कहाँ तुमने, कहाँ तुम, ये 3 क्वेश्चन है। ओके, तुमने वहाँ क्या देखा, अगर ये सेंटेंस है, तुमने वहाँ क्या देखा। What do you see? नो, हाँ बताइए कुणाल, कंप्लीट कीजिए। What do you see, dear? ध्यान से, इसे यही सिखा रहे हैं यहाँ पे। वो- सेंटेंस के आखिर में जाइए, सुनिए क्या बोल रहा हूँ मैं। तुमने वहाँ क्या देखा, या सब एक ही बात है ना। यस, Answer. Sir. Where did you show? हाँ, तुमने वहाँ क्या देखा, मेरा सेंटेंस है, तुमने वहाँ क्या देखा। Where did you अरे, What show? did you see there? What did you see? तुमने वहाँ, ध्यान What से did सुनो। you- What did you see? सीन What did you कैसे see होगी, What सीन कैसे What होगी? did you see एक there? मिनट होल्ड करो What सब। did you saw? have you seen there?
एक मिनट सब लोग म्यूट करो। कौन बोल रहा है व्हाट डिड यू सॉ? व्हाट डिड यू सॉ कैसे होगा? कौन सा वर्ब लिखा है यहाँ पे? ध्यान दीजिए सब लोग यहाँ पे। कौन सा वर्ब है इधर? वर्ब B1. का फर्स्ट फॉर्म लिखा है ना, One. तो सॉ कैसे होगा वो? तो ये देखो कैसे See. बनेगा। तो यहाँ से जाएगा व्हाट डिड यू सी, और लास्ट में वहां शब्द जुड़ रहा है, तो वहां को क्या कहते हैं इंग्लिश में? There. तो व्हाट डिड यू सी देयर। हो गया। ओके। एक सवाल है, तुम मेरे बारे में क्या क्या जानते हो? बनाओ तो, पेपर पे बनाओ। तुम मेरे बारे में क्या क्या जानते हो? लिख के पेपर पे बनाओ तो थोड़ा। तुम मेरे बारे में क्या क्या जानते हो? चलिए स्टार्ट करिए। प्रियंका विल आंसर। प्रियंका आंसर करो। Yes, sir. There are lot- What all do you know about me? चलो ठीक है, बहुत सारे प्रियंका भी हैं क्लास में। खैर आई आज द न्यू प्रियंका, बट चलो ठीक है। व्हाट ऑल डू यू नो अबाउट मी? चलो ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये पैटर्न समझ में आया सबको कि नहीं समझ में आया? ये बताओ, हाँ ना, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो फाइन। Yes, sir. अभी मैं WH क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। आई एम राइटिंग ऑल द पैटर्न्स टुगेदर। आई जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन वी विल हैव अ प्रैक्टिस सेशन विद ऑल द स्ट्रक्चर पैटर्न। फिर हम लोग सेंटेंस पैटर्न से उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले लिख लो। So sorry, just maybe silly questions. Okay, what all do you know about me is a right sentence, but what all did you know about me also? नहीं, डिड यू नो मतलब तुमने मेरे बारे में You क्या know, जाना क्या जाना है? जाना है. Okay. है नहीं, केवल जाना। जानना. Right. Okay. Got it. तो आई एम नॉट राइटिंग ऑल द WH क्वेश्चन। बस मैं यहाँ पे बस WH क्वेश्चन लिख रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। क्वेश्चन का आप लिस्ट वहाँ से लीजिए। चलिए लिखना शुरू करिए सब लोग। Sir, क्या हुआ? PV means AV means auxiliary verb, PV means principal verb, and subject is subject. ये आइडेंटिफाई करने के लिए है। हाँ, तुम यहाँ पे WH क्वेश्चन कोई भी रहेगा, जैसे मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाटएवर। तो ये है पैटर्न इसका। नेक्स्ट। तो यहाँ तक टोटल 10 है, ठीक है।
Please subscribe our channel and hit the bell icon for more interesting and learning updates.